सीआरटी के दफ्तर से होते हुए हम आप पहुँचे हैं लखनऊ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर। यहाँ भी ठीक वही समस्या, 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं जिनकी सब कुछ ठीक था और ये चयनित अभ्यर्थी थे, इनका संशोधन का मसला था और ये भी पिछली बार करीबन 38 दिनों तक धरने पर एक साथ बैठे रहे, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं था। आज फिर जब इनको मालूम चला कि मुख्यमंत्री जी प्रदेश कार्यालय पर आए हुए हैं तो ये अपनी फरियाद लेकर मुख्यमंत्री जी के पास तक पहुँच गए। हालांकि इनकी मुख्यमंत्री जी ने सुनी नहीं, इनको दूर से ही खदेड़ दिया गया, लेकिन इन लोगों का कहना है इन्होंने ज्ञापन पहुँचाया है। अब जब कोरोना की स्थिति सामान्य हुई है तो एक बार फिर से ये लोग सड़कों पर दिखने लगे हैं। 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव है और आज एक बड़ी बैठक चल रही है भाजपा कार्यालय पर। पूछेंगे इन छात्रों को क्या उद्देश्य लेकर आए हैं अब की बार और कब तक अब की बार डटे रहने का प्रयोजन है। आप चीज़ों से खुद ही वाकिफ़ हैं। हम लोगों ने 69,000 शिक्षक भर्ती का आवेदन फार्म भरा था। जब आवेदन फार्म भरा था तो वो सिर्फ और सिर्फ जिसमें हमारी गलतियां हो गई हैं वो शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा का आवेदन फार्म था। करीब 1.5 साल बाद शिक्षक भर्ती का आवेदन फार्म लिया गया, जिसमें इन्होंने 22वां लिखा उसमें कि हम नियमावली का अक्षर सा पालन करते हुए और विज्ञापन निकाल रहे हैं। और इन्होंने पूर्व के 1.5 साल पहले भरे हुए आवेदन फार्म के 1 से 13 बिंदु शैक्षिक योग्यता के थे, उसको काफ़ी अपनी सुविधा के लिए इन्होंने काफ़ी पेस्ट कर लिया। हमसे सिर्फ भरवाया क्या गया, जिला, वरीयता क्रम, राष्ट्रीयता और निवास। अब आप बताइए कि शिक्षक भर्ती का कोई आवेदन फार्म आएगा तो उसमें 4 कॉलम दे करके और आपसे घोषणा पत्र भरवा दिया जाए, फिर कहा जाए कि आपने अगर कहीं एक मानवीय भूल हो जाना स्वाभाविक है, किसी से हो जाए तो उसका सीधे सीधे अभ्यर्थन, उसका भविष्य ही बर्बाद कर दिया जाए। 22वां संशोधन कहता है कि पात्रता परीक्षा और भर्ती परीक्षा दोनों के आवेदन फार्म अलग अलग होते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे यूजीसी नेट एग्ज़ाम करवाता है। आपकी बार का लक्ष्य क्या है आपका, सीधी सी बात है, कब तक डटे रहना है, क्या कुछ करना है? हम लोग आज डीजी महोदय से मिले। डीजी महोदय ने करीब 95% संशोधन मान्य कर दिया। 5% संशोधन को सिर्फ इस आधार पे कह रहे हैं कि आपके द्वारा चयन सूची प्रभावित हो रही है, जबकि इन्होंने 138 शिक्षा मित्रों का चयन किया जिनको 25 नंबर का, वो आवेदन भरते समय 25 नंबर का भारांक वाला कॉलम ही नहीं टिक किए थे, उनको 25 नंबर का भारांक दिया और उनको नियुक्ति पत्र प्रदान करवाई। कुछ बच्चे ऐसे थे जिनको 25 नंबर का भारांक मिल गया था, उनके भारांक को घटा करके उन्हें भी नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। लगभग 6,000 अभ्यर्थी ऐसे थे जिनके साथ त्रुटि संबंधी समस्या थी, जिसमें से लगभग सभी अभ्यर्थियों को तो नियुक्ति प्रदान कर दी गई है। 200 से भी कम संख्या हम लोग रह गए हैं। इतनी कम संख्या होने के बाद अब हम लोग ना तो धरना प्रदर्शन करने की स्थिति में, और हम चाहते भी नहीं है कि ऐसे कोरोना के समय में हम लोग धरना प्रदर्शन करें। हमारी संख्या इतनी कम हो गई है कि हमारी बातों को कहीं तक पहुंचाना इतना मुश्किल हो गया है। ना तो हम किसी मंत्री ना तो किसी अधिकारी से मिल पा रहे हैं, और अगर मिलते हैं तो उनका ये कहना है कि जो होना था वो हो गया, हम लोगों की संख्या को वो काउंट ही नहीं कर रहे हैं। हमारी सीटों को वो अगले काउंसलिंग में ऐड करके उनकी काउंसलिंग कराने की तैयारी कर रहे हैं। तो उनकी जो गुणांक होगा वो हमारे गुणांक से कहीं बहुत ज़्यादा नीचे होगा, और हम लोग इतना ज़्यादा गुणांक होते हुए भी, मेरिटोरियस स्टूडेंट होते हुए भी भर्ती से बाहर हो रहे हैं और कम गुणांक वाले भर्ती के अंदर हो रहे हैं। तो हमारी संख्या को नगण्य ना मानते हुए हम एक अभ्यर्थी, एक परिवार का नेतृत्व करते हैं। तो हमारे एक परिवार के अगर हम 150 भी कैंडिडेट है तो 150 मल्टीप्लाई बाय 6 की संख्या के आसपास अगर एक परिवार में सदस्य, तो इतने सदस्यों के साथ अन्याय होगा। हम लोग दफ्तर किस लिए आए हैं आप यहाँ पर इस समय? हम आए हैं यहाँ पे कि हमारे 69,000 भर्ती में टी और पी, टी बना था, वहाँ पे टी का मतलब थ्योरी था, हम लोग उसको समझ नहीं पाए और वहाँ पे पूर्णांक और प्राप्तांक टोटल मिला के भरते, तो उसी के संबंध में आए हैं। 95% संशोधन कर दिया है और 5% बचा है। सरकार से और शासन प्रशासन से मैं यही कहूँगा कि हम लोगों के साथ भी न्याय करें, हमारे मूल अभिलेख देख लिए जाएं, हम सही पाए जाते हैं तो हमारी नियुक्ति हमें। डीजी महोदय से बातचीत हुई आपकी, क्या कुछ आश्वासन दिया और आपका आगे का प्रयोजन क्या है, कब तक रुकना है, नहीं रुकना है, या फिर ये धरना प्रदर्शन और ज्ञापनों का दौर यूँ ही जारी रहे? डीजी महोदय से हमारी बात हुई, उन्होंने कोई संतुष्टिजनक जवाब नहीं दिया, बहुत सिर्फ गोल मोल घुमाते रहे
कि हमने मतलब जितना संशोधन करना था ना कर दिया और हम शासन को भेजेंगे, विचार करेंगे। जबकि 4 दिसंबर को एक शासनादेश आया था, उसके 4 दिसंबर से लेकर 10 जनवरी तक हमने 35 दिन लगातार धरना और अनवरत धरना दिया GIC ग्राउंड SCRT पर। उसके बाद हम माननीय जो शिक्षा मंत्री हैं सतीश द्विवेदी जी, उनसे मिले तो उन्होंने हमसे कहा केस टू केस स्टडी की जा रही है, आप लोगों का अहित नहीं होगा। जब उन्हें 5 मार्च को एक जीओ आया, उसमें हम लोगों को निरस्त कर दिया गया। अब क्या किया जा रहा है कि हमारी सीटों को मतलब निरस्त करने के बाद में एक थर्ड काउंसलिंग की लिस्ट जारी होने वाली 26 तारीख को, उसमें जोड़ दिया जाएगा। जबकि थर्ड काउंसलिंग की लिस्ट जो आएगी उसमें जो मेरिट होगी वो हम लोगों से काफ़ी नीची होगी। तो हमारा यह है कि हमारी योग्यता का हनन हो रहा है। तो हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि इतनी जो मतलब एक तानाशाही बरती जा रही है हमारे साथ और हमारी योग्यता के साथ मतलब खिलवाड़ किया जा रहा है, तो वो ना किया जाए। जबकि हमारा मतलब एक शासनादेश मतलब निकलवा कर और हमें नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाए। उत्तर प्रदेश की ये 69,000 शिक्षक भर्ती अपने आप में चाशनी की तरह उलझ गई है और इसमें अनेक प्रकार के विद्यार्थी हैं। कुछ का कहना है कि इसमें आरक्षण नियमों का पालन नहीं किया गया, तो कुछ का कहना है कि इसमें 68,500 वाली खाली 22,000 सीटों को जोड़ा जाए और कुछ का अपना संशोधन वाला मसला है। अब सरकार को कम से कम इन सब पर एक विस्तृत जांच कर इन अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं रोजगार उपलब्ध कराने की ज़रूरत है। और 2022 के चुनावों में ये सब फिर से ये जो परिस्थितियाँ बन रही कहीं ना कहीं इस ओर इंगित कर रही हैं कि रोजगार एक बार फिर बड़ा मुद्दा होगा। अब सरकार कैसे निपटती है, क्या कुछ होता है, ये सरकार बेहतर जान सकती है। लखनऊ से आयुष तिवारी की रिपोर्ट।